नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 24 में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि आपको समय कम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं तथा आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश तथा 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और भारत एवं राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए भारत एवं राजस्थान राज्य का अक्षांश उत्तर से उत्तर की ओर चलता है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा भी हमारे पृथ्वी को दो भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, जैसा कि आपको नीचे चित्र में बताया गया है। और भारत एवं राजस्थान राज्य पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत एवं राजस्थान राज्य के लिए हमेशा देशांतर पूर्व से पूर्व चलता है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई तो आप भारत एवं राजस्थान से संबंधित विस्तार वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्वेश्चन सेकंड है, पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिलों को लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में जमाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर जो कि पाकिस्तान से 168 किलोमीटर की न्यूनतम सीमा बनाता है। उसके बाद श्रीगंगानगर जो कि 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है तथा जैसलमेर 464 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा बनाता है। यदि हमें क्वेश्चन में पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिलों की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में पूछता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होता, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर। क्वेश्चन 3 है, राजस्थान का पहला जिला जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलवर। क्वेश्चन 4 है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर पर स्थित है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वाधिक शुष्क स्थान चूरू, जो कि गलत है। सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर है। इसके अलावा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में होता है। सर्वाधिक पंचायत समितियां अलवर में स्थित है, ये भी सही है। सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला बारां, ये भी सही है। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संभाग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर व भरतपुर। जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा भरतपुर सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर है। न्यूनतम
क्षेत्रफल वाला संभाग भरतपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बीकानेर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर संभाग है, जिसकी स्थापना 4 जून 2005 को हुई थी। सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़गढ़, उदयपुर व बांसवाड़ा तीनों जिलों को तोड़कर परमेश चंद्र कमेटी के आधार पर किया गया। क्वेश्चन 7 है, कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालोर। जालोर में कामधेनु विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान पंजाब अकादमी, जो कि भरतपुर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान संस्थान टोंक में स्थित है। एकलव्य नाट्य संस्थान अजमेर में स्थित है। राजस्थान सरसों केंद्र भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची 1 में हमको ग्रंथ दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके साहित्यकार दिए गए हैं, तो इनका सही सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाले हैं। हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ है। राग मंजरी के रचयिता पुंडरीक विट्ठल है। कानड़दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता पद्मनाथ है। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमाइचा। कमाइचा सुशिर वाद्य नहीं है, बाकी सुरनोई, अलगोजा, नागफनी ये तीनों सुशिर वाद्य यंत्र है। कमाइचा तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, जबकि सुशिर वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वागड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत। ये कथन असत्य है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह राव चुंडा को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, जबकि राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुलभाई भट्ट को जाना जाता है। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको नदियाँ दे रखी है और सूची सेकंड में आपको उद्गम दे रखा है, तो इनको सही सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांकणी नदी जिसका उद्गम कोठारी गांव से होता है। गग्गर नदी जिसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी से होता है। लूनी नदी जिसका उद्गम नागपाड़ से होता है। और चंबल नदी जिसका उद्गम जनापाव पहाड़ी से होता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दी गई ये चारों नदियां हैं जिसका उद्गम एवं अंतिम स्थान दे रखा है। कांकणी नदी जिसका उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से होता है और इसका अंतिम स्थान मीठा खाड़ी जैसलमेर ही है, यानी ये
यानी इस नदी का उद्गम भी जैसलमेर से होता है तथा इसका अंतिम स्थान भी जैसलमेर में ही है। गग्गर नदी, इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है और इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास पाकिस्तान है। गग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश टिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ में होता है। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है तथा इसका अंतिम स्थान कच्छ के रन अरब सागर है। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और इसका अंतिम स्थान यमुना नदी उत्तर प्रदेश है। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चोकला नस्ल, जो कि भेड़ की नस्ल है। यह सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। कांकरेज नस्ल, जो कि ये गाय की नस्ल है, ये बाड़मेर व जालोर जिले में पाई जाती है। जमनापुरी ये बकरी की नस्ल है जो कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और मालानी ये अश्व की नस्ल है जो कि बाड़मेर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन 14 है, सिलिसेट झील कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलवर। सिलिसेट झील अलवर जिले में स्थित है। क्वेश्चन 15 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस परियोजना का अंतिम स्थान मोहनगढ़ जैसलमेर है। ये असत्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम स्थान गडरा रोड बाड़मेर है, जिसे हम 0 पॉइंट भी कहते हैं। इसके अलावा इस परियोजना का मूल नाम राजस्थान नहर था। इस परियोजना के जनक कंवर सेन थे। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। ये तीनों ऑप्शन सही है। इस परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर तथा बाहर 169 किलोमीटर है। ये परियोजना 2 चरणों में पूरी हुई थी। प्रथम चरण के तहत राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया था, जो कि 204 किलोमीटर थी। दूसरे चरण के तहत 445 किलोमीटर का निर्माण किया गया। इस परियोजना का उद्गम व जल स्रोत सतलज व व्यास नदी के संगम पर हरी के बैराज बांध से हुआ है। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाथद्वारा शैली से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस शैली का प्रारंभ व श्रवण काल जगत सिंह के शासनकाल को माना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जगत सिंह के शासनकाल तो मेवाड़ शैली का श्रवण काल था, जबकि नाथ द्वारा शैली का श्रवण काल राज सिंह के शासनकाल को माना जाता है। क्वेश्चन 17 है, एक तरफ आपको किसान आंदोलन दे रखा है और दूसरी तरफ आपको नेतृत्वकर्ता दे रखा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म असत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने नहीं, बल्कि प्रथम चरण के तहत साधु सीताराम दास ने, द्वितीय चरण के तहत विजय सिंह पतीक ने तथा तृतीय चरण के तहत जमनालाल बजाज ने किया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व चांदमल सुराणा ने नहीं, बल्कि रामनारायण चौधरी ने किया था। चांदमल सुराणा ने मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 18 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से मानी जाती है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नसीराबाद छावनी। एरिनपुरा छावनी पाली में स्थित है। खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में स्थित है। और नीमच छावनी ये राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में स्थित है। नसीराबाद छावनी में विद्रोह की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई थी। विद्रोह करने वाली टुकड़ी 15वीं तथा 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी। नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह थे तथा यहाँ के अधिकारी प्रिचार्ड थे। सबसे पहले ये तारागढ़ से नसीराबाद आए थे। नसीराबाद में विद्रोह करके ये दिल्ली की ओर चले, जहाँ बीच में भरतपुर में विद्रोह किया तथा न्यूबेरी नामक अधिकारी को मार दिया। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार डूंगर सिंह था। क्वेश्चन 19 है, विषम घाटी पंचानन के नाम से किस शासक को जाना जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा हमीरदेव। क्वेश्चन 20 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल के समय राजस्थान में आए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध के समय, जो कि 1192 में लड़ा गया, उस समय यह मोहम्मद गौरी के साथ राजस्थान आए थे। क्वेश्चन 21 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतने के बाद कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणथंभौर दुर्ग। यहाँ पर मैंने दुर्गों एवं किलों से संबंधित सभी कहावतें एवं कथन नोट कर लिए हैं। प्रेजेंट टाइम में राजस्थान की सभी परीक्षाओं में आपको दुर्गों एवं किलों से संबंधित कहावतें एवं कथन का प्रश्न अवश्य मिलेगा, इसलिए एक बार आप सभी इन कथनों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। पहला कथन है, ऐसा दुर्ग जिस पर दागे हुए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। यह कथन नागौर के किले के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटागढ़ का है। यह कोटा दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में कहा, यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है? विजय स्तंभ के बारे में। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए? यह जैसलमेर के किले के लिए प्रसिद्ध है। रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया लगता है? यह बूंदी किले के लिए प्रसिद्ध है। किस दुर्ग को बिशप हेप्पन ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा? तो ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर के लिए कहा। किस दुर्ग के बारे में तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। किस दुर्ग के बारे में ये कहावत प्रसिद्ध है कि हट जा गोरा पाछे ने 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा? यह कहावत भरतपुर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। ये 2 छोरा दुर्जन लाल व माधव सिंह थे। किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि इसका निर्माण शायद फरिश्तों एवं परियों ने किया है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सभी दुर्ग तो नग्न हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर दुर्ग भरतपुर। क्वेश्चन 22 है, राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारमल।
बारमल ने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से सांबर में अपनी पुत्री जोधाबाई, हरकाबाई, मरियम उज जमानी कछवाहा राजकुमारी का विवाह अकबर से कर दिया, जिससे सलीम जहांगीर पैदा हुआ। बारमल की सहायता से अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया। क्वेश्चन 23 है, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिवाना दुर्ग। क्वेश्चन 24 है, राजस्थान में कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों ही नहीं बनाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। राजस्थान के 8 जिले जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं वह है अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर व पाली। राजस्थान का पाली जिला सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन 25 है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधे आरोपित होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिलों में सूर्य की किरणें सीधे आरोपित होती है। श्रीगंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी आरोपित होती है। क्वेश्चन 26 में आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ आपको जलप्रपात दे रखा है और दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भीमलत जलप्रपात बूंदी में स्थित है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में स्थित है और अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में स्थित है। चूलिया जलप्रपात भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। भीमलत जलप्रपात बूंदी में मांगली नदी पर स्थित है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में मेनाल नदी पर स्थित है। अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में स्थित है तथा दमोह जलप्रपात धौलपुर में स्थित है। क्वेश्चन 27 है, विवाह में पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुडलो गीत। विवाह के समय प्रातःकाल में गाया जाने वाला मांगलिक गीत बयाणों गीत कहलाता है, तो विवाह में पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत गुडलो गीत कहलाता है। रजवाड़ी गीत कुरंजा गीत में विरहणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। ससुराल में जवाई के आगमन पर पावना गीत गाया जाता है। क्वेश्चन 28 है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने भूभाग पर विस्तृत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23%। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 61.11% है तथा यहाँ पर कुल जनसंख्या 40% निवास करती है। पूर्वी मैदानी भाग का कुल क्षेत्रफल 23% है तथा यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी का कुल क्षेत्रफल 6.89% है तथा यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 9% है तथा यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन 29 है, किस शासक ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह द्वितीय ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। मुगल सम्राटों द्वारा सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाएँ बनाई थी, जिसमें सबसे प्राचीन दिल्ली की है तथा सबसे बड़ी जयपुर की है। इसके अलावा 3
जो कि बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है। सवाई जयसिंह द्वारा 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन 30 है, दारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरिया जनजाति। दारी संस्कार सेरिया जनजाति में प्रचलित है, जिसमें ये जनजाति पुनर्जन्म का अनुमान लगाती है। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र सेरिया जनजाति को आदिम जनजाति में रखा। सेरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है तथा गरासिया जनजाति सर्वाधिक आबू रोड, सिरोही में निवास करती है। क्वेश्चन 31 है, जरगा चोटी का संबंध किस जिले से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर। यहाँ पर आपको अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियाँ दे रखी है। क्वेश्चन पेपर में आपको इन चोटियों से संबंधित आरोही एवं अवरोही क्रम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनकी लंबाई को भी याद रखें। सर्वप्रथम गुरु शिखर जो कि सिरोही में स्थित है, इसकी कुल लंबाई 1722 एवं 1727 है। शेर जो कि सिरोही में स्थित है, इसकी कुल लंबाई 1597 मीटर है। देलवाड़ा जो कि सिरोही में स्थित है, इसकी कुल लंबाई 1442 मीटर है। जरगा उदयपुर में स्थित है, इसकी कुल लंबाई 1431 मीटर है। अचलगढ़ यह भी सिरोही में स्थित है, इसकी कुल लंबाई 1380 मीटर है। रघुनाथगढ़ यह सीकर में स्थित है, इसकी कुल लंबाई 1055 मीटर है। क्वेश्चन 32 है, राजस्थान में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मावठ। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। मावठ से सर्वाधिक लाभ कपास की फसल को होता है। जैसलमेर जिले व उसके आसपास वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि को खड़ीन कहा जाता है। सवाना व स्टीपी वनस्पति का प्रकार है। सवाना नामक वनस्पति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ में पाई जाती है, जबकि स्टेपी नामक वनस्पति जयपुर जिले में एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। मावठ की वर्षा उत्तर पश्चिमी शीतकालीन चक्रवातों से होती है तथा इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। मावठ की वर्षा सर्वाधिक रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। क्वेश्चन 33 है, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी शैली। बूंदी शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है। सूरजन के काल में इस बूंदी शैली का विकास हुआ, लेकिन महाराव उमेद सिंह के काल में इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। बूंदी शैली पर मेवाड़ शैली का अधिक प्रभाव रहा है। बूंदी चित्रकला शैली के दो प्रसिद्ध रागमाला के चित्र है, जिसमें एक रागनी भैरव का तथा दूसरा राग दीपक का है। क्वेश्चन 34 है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से आने वाले मानसून से होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57.7 सेंटीमीटर है। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून में से होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो वर्षा होती है वो अरब सागरीय मानसून से होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। क्वेश्चन 35 है, सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा तथा गर्मियों में सर्वाधिक गर्म रहने वाला जिला कौन सा है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूरू। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा एवं गर्मियों में सर्वाधिक गर्म रहने वाला जिला चूरू जिला है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। इसी कारण से झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। क्वेश्चन 36 है, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करते थे, अतः कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। वह दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, इसलिए इसकी प्राचीर को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया या भारत की महान दीवार भी कहते हैं। क्वेश्चन 37 है, मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रावचंद्र सेन। मारवाड़ का शासक रावचंद्र सेन अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक था। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा नामों से जाना जाता है। अकबर ने 1570 ईस्वी को नागौर दरबार बुलाया, जिसमें राजपूताना के अधिकतम राजपूत शासक पहुंचकर अकबर की सुलह कुल नीति के तहत अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी नागौर दरबार में जोधपुर के राजा चंद्रसेन ने भी हिस्सा लिया, लेकिन चंद्रसेन दरबार में पहुंचा तो पहले ही बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को वहां पाकर वे बिना अधीनता स्वीकार किए बिना वापस जोधपुर आ गया। तब अकबर ने नाराज होकर हुसैन कुली खां को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अकबर ने जोधपुर का प्रशासन बीकानेर के राय सिंह को सौंपा और जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। क्वेश्चन 38 है, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलवर। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली रियासत अलवर थी। सती माता का मंदिर झुंझुनू में है। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत में किया गया, परंतु इसे अवैध घोषित किया गया। क्वेश्चन 39 है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्न में से किसकी समाधि स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा सांगा। राणा सांगा की समाधि एवं छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। महाराणा प्रताप की समाधि एवं छतरी बांडोली गांव उदयपुर में स्थित है, जबकि इनके घोड़े चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में स्थित है। राणा कुंभा की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। महाराणा सांगा की समाधि स्थित मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जहां पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी व हसन खां मेवाती 2 अफगानों को शरण दी। महाराणा सांगा ने 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध बाबर से लड़ा। खानवा के युद्ध में सांगा के साथ आमेर का शासक पृथ्वीराज कच्छावा, मारवाड़ से राव गंगा व उसका पुत्र मालदेव चंदेरी से मेदिनी राय, जगनेर के जागीरदार अशोक परमार, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी ने भाग लिया। मेवात के शासक हसन खां मेवाती, जो राणा सांगा की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। क्वेश्चन 40 है, वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका और राव जयसिंह छंद इन दोनों
डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर टेसीटोरी। ध्यान रखना, वैली किशन रुक्मणी रिवचनिका के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ है, लेकिन इसे डिंगल भाषा में संपादित करने का श्रेय डॉक्टर टेसीटोरी को जाता है। इसी तरह राव जयसिंह छंद के लेखक बीटू सूजा है, लेकिन इसे डिंगल भाषा में संपादित करने का श्रेय डॉक्टर टेसीटोरी को जाता है। इस पुस्तक को पांचवा वेद व 19वां पुराण नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि थे, जिन्हें राजपूताना में पीतल कहा जाता है। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर नहीं बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती। बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं बाणगंगा नदी, चंबल नदी, बनास नदी, गंभीरी नदी। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां को दो भागों में बांटा जाता है, एक कचखेरन में जिसमें लूनी व पश्चिमी बनास गिरती है, दूसरी खंबात की खाड़ी जिसमें माई व साबरमती नदी जाती है। क्वेश्चन 42 है, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य को किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर। बीकानेर जिले में गजनेर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। यह अभयारण्य बटपट पक्षी, रेटेड का तितर व जंगली सुअर हेतु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रसिद्ध किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रताप समाचार पत्र। बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र ने बनाया। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। बिजोलिया के किसानों से 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे, जिसे बाद में 35 कर हटाने की घोषणा की गई। बिजोलिया ठिकाना प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। ये आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था। प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास थे, द्वितीय चरण के विजय सिंह प्रतीक थे तथा तृतीय चरण के नेतृत्वकर्ता जमनालाल बजाज थे। क्वेश्चन 44 है, 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व हमीरदेव चौहान के मध्य रणथंभौर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में राजपूत सैनिक लड़ते हुए मारे गए। जल जोहर किया रानी रंगदेवी व पुत्र देवल खां के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने। राजस्थान का प्रथम जल जोहर व शाखा कहलाता है। क्वेश्चन 45 है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित न्यूनराम शर्मा। न्यूनराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी।
क्वेश्चन 46 है, जेता व कूपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राव मालदेव। जेता व कूपा राव मालदेव के सेनापति थे। जयमल व फत्ता राणा उदय सिंह के सेनापति थे। और गोरा व बादल रतन सिंह के सेनापति थे। शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। मालदेव के राठौड़ जेता और कूपा इस युद्ध में मारे गए। युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। क्वेश्चन 47 है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन व अंत कौन से त्योहारों से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, श्रावण तीज व गणगौर। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया से होती है, जबकि समापन गणगौर चैत्र कृष्ण एकम पर होता है। क्वेश्चन 48 है, भागड़ा नागल सिंचाई परियोजना का किन राज्यों से संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब हरियाणा व राजस्थान। सतलज नदी समझौते से राज्य को 15.22% जल आवंटित है। यह जल पंजाब में निर्मित भागड़ा नागल बांध से पंजाब व हरियाणा की नहर प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस जल का उपयोग हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई हेतु किया जाता है। क्वेश्चन 49 है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ आपको रियासत दी गई है, दूसरी तरफ 1857 की क्रांति के पॉलिटिकल एजेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि गलत है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन थे। इसके अलावा जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे। कोटा के मेजर बर्टन थे। मेवाड़ के मेजर शावर्स थे। क्वेश्चन 50 है, इंदिरा गांधी नहर में किन नदियों के जल का उपयोग किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज व व्यास नदी का।